पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है उसमें 1 अक्टूबर 2024 से काफी सारे चेंजेज हुए हैं, जिनकी वजह से 1 अक्टूबर 2024 से काफी सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे और उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 0% मिलेगा। पहले समझते हैं कि पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना में क्यों अकाउंट खोले जाते हैं। पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट खोलते हैं उन पे जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 7 से 8% रहता है, जबकि जो नॉर्मल सेविंग बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 से 5% मिलता है। तो इसलिए पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना में लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट है मैक्सिमम 2 गर्ल्स के लिए अलाउ होता है, और जो पीपीएफ का अकाउंट है वो 1% के लिए एक अकाउंट अलाउ होता है। अब होता क्या है कि 1% एक बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, एक दूसरी बैंक में कर लिया, एक तीसरी बैंक में, मतलब 1% के पीपीएफ में 3 अकाउंट ओपन है और तीनों जगह उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज पर पीपीएफ के हिसाब से मिल रहा है। अब क्या होगा, 1 अक्टूबर 2024 से अगर उसके अकाउंट 3 जगह हैं और तीनों में जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए से कम है तो वो अमाउंट एक उसके प्राइमरी अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अगर उसका जो अमाउंट है 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1.5 लाख रुपए तक उसका अकाउंट एक प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उससे जो ज्यादा अमाउंट होगा वो उसको रिफंड कर दिया जाएगा, जिसपे उसको 0% इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से कोई एनआरआई पर्सन है और वो जब रेजिडेंट था, मींस इंडिया में था, तो उसने अकाउंट खुलाया था। तो जब रेजिडेंट से जब एनआरआई बनते हैं तो एक फॉर्म एच रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सबमिट करना होता है। अगर वो उसने नहीं किया है तो 30 सितंबर 2024 तक उस अकाउंट पर नॉर्मल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का रेट मिलेगा और 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर 2024 पे उस पीएफ के अकाउंट पे 0% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर किसी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन है, वो मैक्सिमम वैसे 2 अगस्त के लिए अलाउ है। अगर किसी ने 2 से ज्यादा अकाउंट ओपन किए हुए हैं तो जो ज्यादा अकाउंट हैं वो क्लोज कर दिए जाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के जो अकाउंट हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।